TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दगबला सुरीनामों से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, फरवरी की 7 तारीख, सेफ फरवरी है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी ज़रूर शरीक है। ये भी एक एकदम बता दें कि आज के लिए कम कोर्स $US सेशन देर तक 5 तक है और एरो के लिए 38 तक 45 है। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलेदत 41 तक 20, डीजल के लिए 42 तक देर तक है। और फिर RBI के पास ऑनलेदत 41 तक 54 तक और डीजल के लिए 44 तक या 43 तक देर तक है। तो ये भी आपको मालूम हो चला, कहा जाता है कि स्टेफानो बिरफ्लीट, जिन्हें लोग ज़्यादा पाकितो के नाम से पहचानते हैं, एक क्रिटिक ऑफ रेक्साक ना अंती रखेरिंग्स डेमोस्ट्रासी, यानी कि जो क्रिटिक ये दिया है तो इसकी सबब है कि इनके खिलाफ यानी कि कानूनी कार्रवाइयाँ की गई। अंती रखेरिंग्स डेमोस्ट्रासी जो ये किया है, यानी कि रखेरिंग के खिलाफ जो डेमोस्ट्रासी किया, आप लोग तो जानते हैं। और इसी सबब से इनको जज के सामने पेश हो सका या की गई है। द्रोह तो 23 निकेरी जुआम्पन फालन द्रोह, झूरा की सबब से, बहुत ज़्यादा झूरा होने की सबब से निकेरी में स्वाम्पू जितना है सब बिल्कुल झुरा गया है, सुखा गया है। और यह भी मुझे बताई गई है कि बिगीपांग की तरफ अगर नज़र डाला जाए तो वहाँ पे मछलियाँ और चीनियों की बहुत मुसीबत है। इसलिए तो फ्लामिंगो रोदर इबिस जिसे कहा जाता है, लोगों की नज़दीक आते हैं, धान खेती में आते हैं, यानी कि खाना की तलाश के लिए। तो ये बहुत मुसीबत की बात है। और देखो किस तरह से यानी कि ये समस्या को लोग हल कर सकेगा। Justitiële autoriteiten lijken voor vluchtige Bordeaux niet echt te zoeken। अब ये बताई जाती है कि जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ करना चाहिए, पकड़ कर इनको जज के सामने, यानी कि जो जस्टिसी की लोग होते हैं जिनका ये हक बनता है इनको पकड़ कर लाने के लिए। तो भैया ऐसा लगता है कि इन लोगों को यानी कि इनका तलाश करने में इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ना हकीकत में इनको तलाश नहीं की जाती है। justitiële autoriteiten यानी कि सिपाही जो जिनके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है, जो हक रखता है करने के लिए, तो वो हकीकत में ये काम नहीं करते हैं। क्योंकि बोर्दो तो खुला खजाना भैया अपना कार्रवाइयाँ और अपना बातें भी कर रहे हैं। grondgebied conflict tussen Guyana Venezuela welk bezorgdheid in Suriname। आप जानते हैं वेनेजुएला गयाना का जो ज़मीन के बारे में मुसीबत है, तो सोच और फिक्र भी पैदा करता है सूरीनाम के अंदर कि क्या होगा, किस तरह से। तो ये ज़रूरी है कि इस पर सूरीनाम भी अभी से कोशिश करे अपना कार्रवाइयाँ करने के लिए हिफाजत के वास्ते। होगवीट ऑफ द बर्मन लंग्स द कोपनाम स्त्रात से अगर आप गुजरें रोज़ाना, तो वहीं से हम गुजरते हैं भैया, तो इतना ऊंचा ऊंचा घास भूस वहाँ है बैरम पर कि भैया अगर कोई उसमें छुप जाए तो नज़र नहीं आएगा। फिर चलकर यह भी बताई जाती इन होeverre wordt de naam Afobakaweg gebruikt en wat is de betekenis daarachter। बोले ये नाम जो है कितना हिस्सा में किस तरह से इसको इस्तेमाल की जाती है और इसका हकीकत जो इसके पीछे में इसका हकीकत क्या है। तो भैया ज़रा से बता दें, beleidsfalen in binnenland ondermijnt duurzame ontwikkeling। और कौन ये कह रहा है? मारिनस बे नहीं, वो नहीं है। ज़रा हम देखें, देयानाक आसाबीना, रोनी आसाबीना भैया एक इंटरव्यू में ये बात कहा है कि इनका पार्टी जो है और इस पार्टी का असम्बली में, नेशनल असम्बली में भैया पॉलिटिक पार्टी का ये देयाना लेत है। तो बैते कहता है कि इनको बहुत गम है इस बात से कि रखेरिंग जिस तरह से अपना कारोबार कर रहा है, तो बहुत कम ख्याल की जाती है बेनलांत की तरफ।
और बहुत सी वादाएं दी गई थी रखेर अकॉर्ड कोalition का जो है इसके अंदर, लेकिन हकीकत में जो वादा की गई थी यानी कि तब्दीलियां लाने के लिए, अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए, बोले ये नज़र कहीं नहीं आया। तो भैया बेप का जो फोर्सेटर है ये भैया असाबीना रोनी असाबीना ये बात बोला है। Twee verdachten met vuurwapens opgepakt en onlangs in vrijheid gesteld। दो लोगों को पकड़ा गया था जिनके पास बंदूक वगैरह, vuurwapen, पिस्तौल वगैरह था। रेडियो बेस्तान टीम इतवार फरवरी की 4 तारीख को ना BM और WI खाम्बा स्त्रात में इनको पकड़ा, क्वाता में तलाश करके इनको पकड़ा। यहाँ का लोग जो आसपास में रहते हैं इन लोगों को महसूस हुआ है कि ये लोग इस तरह से हरकतें करते हैं कि जो ठीक नहीं है। तो खाम्बा स्त्रात के लोग ये इतला किए सिपाही को, सिपाही क्वाता का तार के ज़रिए जो इतला की गई तो यहाँ पर आए और RBI के साथ मिलकर ये दोनों को पकड़ा खाम्बा स्त्रात में। अब पकड़ कर भैया लोहे के गहने, सरकारी लोहे के गहने इन लोगों को पहना दिया और इनके पास सिपाही 2 vuurwapen पाया है, बसलाक में ले लिया है। और कहा जाता है कि भैया ये जाना पहचाना लोग होता है, सिपाहियों का मेहमान है ये, जिनको सिपाही एकदम पहचान गया और इनको पकड़कर बंद किया सिपाही। तो भैया बोर्डो के बारे में भी कहा जाता है कि सिपाही को चाहिए भी इसको पकड़े, लेकिन कोई मेहनत नहीं करता। ऐसा लगता है कि सभी लोग भूल गए इस बात से, कोई परवाह नहीं है। Justitiële autoriteiten lijken niet serieus op zoek te zijn naar de voorvluchtige Joël Bordo। बोले हकीकत में इनका तलाश है ही नहीं है। मोनी होंत भैया मार्टिनस ये आदमी एक्टिव फेसबुक पाखिना पर अपना जो कारोबार है, जो खबरें हैं, वक्त के साथ भैया ये पठाते रहते हैं, गुजरे हुए सोमवार को भी। और जनता कहता है कि ओपनबार मिनिस्टेरी कोरस पुलिस जो है भैया एलनेक्टन दिन्स वगैरह कोई कोशिश नहीं करता है इस आदमी को जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ किए हैं, हरकतें किए हैं, इनको पकड़ने के लिए। मार het lijkt bij genoemde instanties aan opsporings vaardigheid haperen। बोले जिस तरह से चाहिए तलाश करके पकड़ने के लिए, बोले इसमें बहुत कमताई है भैया, कमताई है ना, बोले कमताई है, कोई को परवाह है नहीं। और ये आदमी जिनका तलाश है ook op de voorvluchtige oud-minister van Financiën Gilmore Hoefdraad en oud-president Desi Bouterse। बोले गिलमोर हुफद्रात प्रेसिडेंट जो सेंट्रल बैंक का मिनिस्टर था फिनेंशियल का और पुराना प्रेसिडेंट देसी, बोले इन लोगों के लिए कोई परवाह ये नहीं। लोग हकीकत में मुंह नहीं फोड़ रहे हैं इनको तलाश करने के लिए। तो आप देखो ये बात 13 साल की ब्रॉन्फिक्सर ओवरलेडना aanrijding met auto, 13 साल के भैया। और ये इतवार को रात की वक्त में फरवरी की 4 तारीख को ये धक्का मारा, धक्का लगा है। हादसा हुई फेंद्री फर्नांडस वेग रिसोर्ट क्वाता में और वहीं पर एक ही दम तोड़ दिया। बहुत अफसोस की बात है, इतना कम उम्र में भैया सिपाही क्वाता का यहाँ गया छानबीन करने के लिए और पता चला है कि एर का जो 27 साल का है मोटर गाड़ी स्लाख्तोफर ऑन द ऑटो फैन एर्स। तो भैया मोटर गाड़ी के नीचे एर 27 साल इनके मोटर गाड़ी के नीचे इनको पाया गया। onderzoek से पता चला छानबीन करने के बाद हेनरी फर्नांडस वेग से वो जा रहा आवाराही की तरफ रिक्तिंग उदयराज सिंह फार्मा वेग की तरफ, terwijl er je tegenvoorstelde richting de उस तरफ से आ रहा था। Op een bepaald moment kwam RJ op de rijhelft van de tegenligger met een gevolg frontale botsing। भैया उनकी तरफ आया और धक्का फ्रंटाल, आप जानते हैं फ्रंटाल सामनी सामना फ्रंटाल भी ऑटोमोबाइल इनको रेबेस है इनके पास और शराब भी नहीं पिया हुआ था और कोई ऐसा दवा नहीं इस्तेमाल या चीज़ नहीं इस्तेमाल किया था जिससे इनको नशा हो सके। एक डॉक्टर कहा कि ये मर गया है जो धक्का लगा ब्रॉन्फिक्सर का बेद फूर्तन और हेयर क्योरिंग के लिए। और एरिया का ओबम्बार मिनिस्टेरी के साथ मिलकर इनका बसलाक में ले लिया है छानबीन करने के लिए। तो बहुत अफसोस की बात, इस परिवार को अपना शोक संवेदना हम लोग प्रस्तुत कर। Burgerlijke onrust over Surinaamse steun aan Guyana
एन एसेक्यूबो कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो जनता की बहुत मुसीबत जनता के अंदर पैदा होता है, जो मदद सूरीनाम गयाना को दे रहा एसेक्यूबो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि समस्या में जो वेनेजुएला से है। फोर्सली पंद कितनी दिनों से ये समस्या जो चल रहा है सीमा का, तो पहलिंग दखबला सूरीनाम से ये पता चला है कि करीबन 73% ये लोग इस बात से सहमत नहीं कि सूरीनाम गयाना को मदद देता है। हम भूल गए हैं कि गयाना सूरीनाम के कितनी कितनी बुरी बुरी बातें, कितनी कितनी बदनाम करने की कोशिश किया, और फिर भी हम क्या बोले। स्टेफानो बीरफलित भैया, इनको सिपाही पकड़े इंटरव्यू सुनवाते हुए तो कहा कि बहुत गमगीन है ये यूरिदिस फॉल्कन आंती रखे डेमोस्ट्रासी 17 फरवरी जो हुआ है, तो ऑफिसर फा justitie heeft een gevangenisstraf van 400 dagen। तो भैया 400 दिन का इनका जेल जो हरकतें किए हैं भैया सरकार के खिलाफ में, तो भैया इनको जेल मिला 400 दिन का। अब देखो काटो 400 दिन, वहीं पर गिनता रहो, आज एक और कम हुआ, बिहान एक कम होगा, तो इस तरह से गिनते रहो भैया। हरकतें जो ठीक नहीं है, कानून के खिलाफ है, अगर आप करेंगे तो सज़ा मिलकर ही रहेगा। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है, तो हमने भी कोशिश किया है रेखीश्वर साहब सोनी के साथ मिलकर खरबोट कर जोर बतोर कर इकट्ठा कर कर आपके सामने रखने के लिए। भैया जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, और नहीं तो हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।